फाउंडर ऑफ ब्रिज द गैप फाउंडेशन। ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। और अगर हम बात करें हमारे माननीय अतिथि का, सोमनाथ भारती जी का, तो ही इज एन एलुमनस ऑफ IIT दिल्ली, 3 times MLA from Malviya Nagar Assembly constituency, practicing lawyer at Supreme Court of India and Delhi High Court, founder and senior leader of Aam Aadmi Party, ex-law minister of Delhi, recipient of the prestigious award of IIT Delhi Outstanding Contribution Towards National Development. ये उस तरह की राजनीति में विश्वास करते हैं जहां पर करप्शन ना हो और परफॉर्मेंस ना हो। ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ पीपल सेंट्रिक पॉलिटिक्स में आपका विश्वास है। Mr. Bharti has brought a paradigm shift in Indian politics from ruling over people to serving people with the help of experiments like mohalla meetings, mohalla WhatsApp groups, spend a day with your MLA, meal with MLA, MLA's Young Orator program, etc. And today, his unparalleled availability, answerability, and accountability towards his people has earned him a distinguished place in Indian politics, which is the sole reason of his back-to-back winning assembly elections, each with margin bigger than the previous ones. बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। इनका कॉल है कि अगर हमें हिंदुस्तान को, भारत को एक सुप्रीम पावर बनाना है तो बच्चों का ख्याल रखना होगा, बच्चों के बेटरमेंट की तरफ, उनकी पढ़ाई की तरफ, उनकी समृद्धि की तरफ बहुत सारा ध्यान देना पड़ेगा। हम तभी विश्व गुरु बन पाएंगे। नए नए आइडियाज के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। और जब इनके पास हम पहुंचे अच्छी आदत कैंपेन के लिए तो ये तुरंत तैयार हो गए और मनीष सिसोदिया जी से मिले और उन्हें सब कुछ बताया। और आज इसी वजह से हम ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और अगर सोमनाथ भारती जी यहाँ पर इस मीटिंग में अभी उपस्थित हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए और ये जो अच्छी आदत कैंपेन है इसको शुरू करने के लिए काइंडली से अ फ्यू वर्ड्स प्लीज सर। तो आइए बच्चे, अपने अपने जहां पर आप हैं जोर से तालियां और स्वागत कीजिए श्री सोमनाथ भारती जी का। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। Jayashree ji, thank you for introducing me. It's a pleasure to be here today with so many children in the morning. And what I see that the enthusiasm among the children is amazing. The way they are inquisitive about what's going on, kab class shuru hogi, kab padhana shuru karenge. So I do see, and it takes me back to my school days when we were these young and then we were in the classrooms. आपने बड़े अच्छे तरीके से प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन आज दिया और IGK और जायका और ब्रिजिंग द गैप फाउंडेशन आज जो ये प्रोग्राम कर रहा है उसका मूलभूत कारण ये है, हम अपने भारत को विकसित देखना चाहते हैं। हम अपने भारत को सबसे बड़ा देश देखना चाहते हैं, सबसे महान देश देखना चाहते हैं। आज बहुत अच्छा दिन भी है बिकॉज टुडे इज बर्थडे ऑफ आवर फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी। दोनों इस देश के बहुत मजबूत पिलर रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा मौका है हमारे लिए। और शास्त्री जी ने तो गजब कर दिया, गुदड़ी के लाल कहते थे उनको हम। और चूंकि ये तो शुक्र है अरविंद केजरीवाल जी का, मनीष सिसोदिया जी का कि भारत के अंदर सरकारी स्कूलों में इतनी ज्यादा आज जान आ गई। प्राइवेट स्कूल से निकल के बच्चे सरकारी स्कूल में आ रहे हैं। तो मैं सरकारी स्कूल सारे बच्चों को मुबारकबाद देता हूं कि इतनी अच्छी तरीके से सरकारी स्कूल हमारे चल रहे हैं। और नहीं तो अगर आप पीछे के समय देखें तो सरकारी स्कूल की क्या स्थिति हुआ करती थी। तो उस शख्स का जन्मदिन है आज, लाल बहादुर शास्त्री जी का, जो देश के प्रधानमंत्री नहीं रहे सिर्फ, वो मुझे लगता है कि हर गरीब का, हर मजबूर व्यक्ति का, हर मजदूर का, हर उस परिवार का जो स्ट्रगल कर रहा है उसका सिंबल है। शास्त्री जी उस स्ट्रगल के सिंबल हैं जो हर गरीब परिवार, हर मिडिल क्लास फैमिली आज अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए करता है। तो और आशा किरण भी हैं
कि अगर शास्त्री जी उतने गरीब परिवार से बढ़ के जिन्होंने गंगा को क्रॉस करके स्कूल जाया करते थे, सोचें, बच्चों से मैं खास करके कहना चाहता हूं कि अगर कहीं ऐसी स्थिति आ जाएगी गंगा क्रॉस करना पड़े आपको, तो कितना मुश्किल होगा। तो शुक्र है कि हमारे पास केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी हैं दिल्ली के अंदर, जिन्होंने इतने अच्छे स्कूल दिए हैं। बच्चों, इन दोनों महान शख्स शास्त्री जी की, गांधी जी की जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं आप सबको। अब आए अच्छी बात कैंपेन पे। अंग्रेजी में कहते हैं कि कैच, इफ यू वांट टू टीच देम, कैच देम यंग। मतलब अगर कुछ बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, कुछ बच्चों को सिखाना चाहते हैं, आपको चाहते हैं कि बच्चे कुछ हैबिट्स को जिंदगी भर के लिए अपना लें, वो आदतें जो कि एक अच्छे जीवन का आधार बन सकती हैं, तो जरूरी है कि बच्चों को यंग, जब वो यंग हैं, कम उम्र में ही उनको वो आदतें बता दी जाएं, पढ़ा दी जाएं, सिखा दी जाएं, जिसको, जो उनके जीवन को एक अच्छा आयाम देने वाला है। इसीलिए जब ये आइडिया मेरे पास आया कैच देम, ये आईजीके का और जायका का, तो मैंने तुरंत ही जो मेरी संस्था है ब्रिजिंग द गैप फाउंडेशन, उसके साथ टाई अप करके इसको इंप्लीमेंट करने का प्रयत्न किया। मुझे याद है जिस दिन मुझे बताया गया उसके अगले या दूसरे दिन मैं तुरंत मनीष जी के पास गया और उनको सारी बातें बताई। उनको बहुत अच्छा लगा कि अगर ये छोटी छोटी आदतें हैं, छोटी छोटी आदतें हैं, जैसे इन्होंने कहा हाथ धोएं। अब हाथ धोना, चूंकि जो कुछ भी, देखिए, दो तरीके से हमारा व्यक्तित्व बनता है। एक तो आप जो खाना खाते हैं, और दूसरा जो हम सोचते हैं। तो जो 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 आप देखते हो, जैसे टीवी देखते हो, मोबाइल फोन देखते हो, अखबार देखते हैं, तो क्या देखना है और क्या खाना है, दोनों की बातें बहुत बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। खाते हम हाथ से हैं। अधिकतर हमारे देशवासी अपने हाथों से ही खाना खाते हैं। हमारे यहाँ तो कल्चर बहुत कम है, वो तो अब शहरों में जाके पकड़ा कल्चर चम्मच और फॉक का, लेकिन अधिकतर हम लोग खाना खाते हैं हाथों से। आज भी मुझे याद है, इनफैक्ट वो, अगर आप साउथ इंडिया जाएंगे या बिहार और कुछ ऐसे स्टेट्स जाएंगे जहां अभी भी हाथ से ही खाना खाते हैं। हाथ से खाना खाने का एक और आनंद है, लेकिन खाना खाने के पहले बहुत जरूरी है कि हम हाथ धो करके खाएं, क्योंकि पता नहीं कहां कहां हाथें लगती हैं, कौन कौन से कीटाणु हाथ में लग गए हैं। इसलिए बहुत जरूरी है, जो इनका पहला लेसन है आज की अच्छी आदत कैंपेन का, कि हम अपना हाथ धो करके खाएं। जब भी कुछ खाने की वस्तु को पकड़ें तो हाथ धो करके खाएं, बहुत जरूरी है। जो बच्चे मेरी बात से राजी हैं वो वहां पे अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हाँ, ये हम करेंगे। जो बच्चे इस बात को करने की आज प्रण लेते हैं कि हम इस बात को करेंगे, वो वहां पे कर सकते हैं कि हाँ, हम करेंगे, लिख सकते हैं। क्योंकि बच्चों, अभी कोरोना काल में हम सब ने देखा किस प्रकार से हम सब मजबूर हो गए, और अधिकतर लोगों ने, मतलब, वो दिन आने नहीं चाहिए वापस जो हमने देखा अप्रैल और मई के महीने में। लेकिन एक वहां से सीख मिली, और सरकारों ने कहा, स्कूल के अध्यापकों ने आपको कहा होगा, माता पिता ने कहा होगा, सब कह रहे हैं कि जी, कोरोना से अगर बचना है तो हमें मास्क पहन के चलना पड़ेगा, और मास्क को प्रॉपर तरीके से पहनना पड़ेगा। मतलब मास्क ऐसा ना हो कि वो ठुड्डी में लगा के लोग चलते हैं या आधा लगा लेते हैं। मास्क लगाना कोई, वैसे तो सरकार ने इसे फाइन भी रखा हुआ है, लेकिन फाइन के लिए नहीं है। फाइन इसलिए है कि हम अपनी जान की रक्षा खुद करें। अगर मास्क प्रॉपर तरीके से लगाएंगे, जिससे कि नाक तक वो ढक जाए, नाक भी ढके और पूरा मुंह भी ढक जाए, तो जाकर के बात बनेगी। इसलिए जो इनका दूसरा लेसन है कि हम नाक और मुंह दोनों को मास्क से ढक लें, और तब तक ढके रहें जब तक कि आप बाहर हैं। जब तक घर से बाहर हैं, आप बसों में जा रहे हैं, आप मार्केट जा रहे हैं, आप दोस्तों के पास जा रहे हैं, जब भी बाहर जाएं तो मास्क पहन के जाएं, जिससे कि जो कोरोना से खतरा है उससे हम बच सकें। और अगर आपको याद होगा, उसमें भी कोरोना काल के अंदर जो कोरोना का नॉर्म्स थे, उसमें भी कहा था कि बार बार हाथ धोएं, क्योंकि जो कीटाणु हाथ में आ जाता है वो इसके, चूंकि हम सब की आदतें हो गई हैं, हाथ से नाक छू लेते हैं, हाथ से मुंह छू लेते हैं,
तो हाथ और मुंह तक, नाक और मुंह तक हमारा हाथ पहुंचे इसके पहले हमारा हाथ क्लीन होना चाहिए। इसीलिए बार बार हाथ धोना जरूरी है। और एक बताओ, जो आप फल खाते हो, जो मार्केट से सेब ले लेते हैं या मैंगो ले लेते हैं या गुआवा ले लेते हैं, खास करके जिसमें छिलके नहीं होते, जिसको हम सीधा खाना चाहते हैं, जैसे गुआवा है, जैसे सेब है, तो जब छिलके के साथ आप सेब खाते हो तो उसके पहले धोना बहुत जरूरी है। सभी चीज को जो बाहर से लाके रॉ खाना चाहते हैं आप, उसको धोना बहुत जरूरी है, क्योंकि पता नहीं कहां कहां से आते हैं वो। आजकल तो ये भी सुनने को आ रहा है कि फलों के ऊपर केमिकल्स लगा देते हैं, केमिकल की परत लग जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है हम सबके लिए कि फलों को भी प्रॉपर तरीके से धो करके खाएं, हाथ भी धोएं, फलों को भी धोएं, और तभी हम उस पर हाथ लगाएं। बच्चों, और जो तीसरी बात, जो चौथी बात, चूंकि वैसे तो उन्होंने 4 का ही कहा था, लेकिन मैं कुछ और अरेंज करके लाया हूं आपके लिए, क्योंकि आपसे बात करने का मौका मुझे मिल रहा है। तो नेल्स, जो चूंकि नेल भी है ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे आप अपने अपने नेल देखना अभी, ये देखो, जो जैसे मेरा नेल है, मैं इसको नेल क्लीन करके रखता हूँ। आप अपने अपने नेल दिखाओ, कैसा है नेल्स आपका? स्क्रीन पे लेके आओ नेल्स, चेक करो सभी लोग, क्या आपके नेल्स कटे हुए हैं? क्या रेगुलरली आप नेल्स को काटते हो? क्योंकि नेल्स के अंदर गई हुई गंदगी एक अलग मुसीबत का कारण है। इसीलिए सभी बच्चों से, मेरे लाडले बच्चों से, मेरे प्यारे बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, नेल्स को भी काट करके रखना बहुत जरूरी है। नेल साफ रहेगा तो कई सारी बीमारियों से हम दूर रहेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि नेल्स हम करीब करीब वन वीक के अंदर, 4 डेज के अंदर काट करके रखें और इंश्योर करें कि हमारे नेल्स बढ़े हुए ना हो। तो ये 4 बातें जो जायका ने या जो आईजेके ने बताने की प्रयास किया था आपसे। पहला था कि हम अपने हाथों को रेगुलरली सैनिटाइज करें और वॉश करते रहें, और जब वॉश करें तो ऐसे ऐसे करें, अंगुलियों को डाल लें और फिर ऐसे ऐसे करें। तो ये बार बार ऐसे करने से जो अगर बीच में गंदगी कहीं समाहित होगी तो वो भी हट जाएगी। और नेल्स को साफ करना है, काटते रहना है, मास्क को अच्छी तरह से पहनना है। और एक बात और है, सोशल डिस्टेंसिंग, जो कोरोना के नॉर्म्स थे कि हमें एक दूसरे से, वैसे तो ये इसे मैं कहता हूं फिजिकल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग कहने से लगता है कि वो सामाजिक दूरियां जो जाति की और विभिन्न विभिन्न प्रकार से समाज में होती हैं उसकी बात करते नहीं। फिजिकल डिस्टेंसिंग, 6 फीट की दूरी कहते हैं ये, कि 6 फीट दूर रहिए। क्योंकि कोरोना काल के अंदर जो कोरोना के जर्म्स हैं, जो कोरोना का जो ये बैक्टीरिया है, जो जिस प्रकार से ये एक दूसरे को अफेक्ट कर रहा है, जो उसकी जंपिंग कैपेसिटी है, कि अगर 6 फीट डिस्टेंस रहेगा 2 व्यक्तियों के बीच में, फिजिकल डिस्टेंस, हम सोशल डिस्टेंस, मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे राजी हो रहे हैं मेरी बातों से कि हाँ इसको फिजिकल डिस्टेंस कहें। सोशल डिस्टेंस थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है और थोड़ा सा इसका कुछ और कनोटेशन है। इसलिए फिजिकल डिस्टेंस 6 फीट की दूरी, 2 मीटर की दूरी, 2 मीटर की दूरी रखेंगे तो वो जो आपका, जब आप छींकते हो, आछी जब करते हो, तो वो जो है ड्रॉपलेट्स कहीं दूसरे जगह किसी और पे ना लग जाए, इसलिए दूरी की जरूरत है। बच्चों, ये तो 4 बातें जो इन्होंने बताई, उसको जो आज मुख्यतः 4 बातें थी। इसके अलावा मैं देख रहा था कुछ और बातें आपसे कर लूं। एक तो चूंकि आप उस उम्र में हो जब आप फिजिकली भी मेंटली भी ग्रो कर रहे हो, अभी आप ग्रोइंग स्टेज पे हो, अभी आप लर्निंग स्टेज पे हो। अच्छा, आप में से कितने बच्चे जंक फूड खाते हैं जो ओपन मार्केट में मिलता है? थोड़ा हाथ खड़ा करो। अच्छा, कुछ बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, बताना नहीं चाहते। लेकिन बच्चों, मेरा जो एक अनुभव रहा है, मार्केट में वैसे ही आजकल कोरोना का माहौल रहा है, तो मैं आप सबसे बहुत प्यार से कहना चाहता हूं कि बच्चों, जहां तक हो सके ये जंक फूड का टेम्पटेशन, वो गोलगप्पे का टेम्पटेशन जो मार्केट में खुला बिकता है, उससे उसको थोड़ा दबा के रखें, थोड़ा दूर रहें कम से कम कोरोना काल तक।
ये जो जंक फूड और जो ओपन फूड मार्केट में मिलता है उससे थोड़ा सा दूर रहें। अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं तो वो अपने बच्चों को समझा पाएंगे कि जब तक कोरोना काल है, जब तक इस प्रकार से कोई कम्युनिकेबल डिजीज है, तब तक हम जंक फूड, कम से कम तब तक हम अगर हो सके तो हमेशा के लिए जंक फूड और ओपन फूड को गुड बाय कर दें। और एक जो चीज जिसका मैं हमेशा प्रैक्टिस करने का प्रयत्न करता हूं, बी ऑन टाइम। जहां भी जाएं, अगर 10 बजे का क्लास है तो 10:05 पहले ही पहुंच जाएंगे। 10 बजने से 5 मिनट पहले वहां पहुंच जाएं। जिंदगी में बहुत फायदा आपको होगा। अधिकतर मुसीबतें टाइम पर नहीं पहुंचने से होती हैं। तो आप प्रयास करें, जिस किसी को भी समय दें, स्कूल जाने का समय हो या मान लें अगर आपको फ्लाइट पकड़ना हो तो वहां नहीं चलता कि हम 5 मिनट लेट हो गए या 10 मिनट लेट हो गए, हम वहां फंस गए थे, वहां फंस गए थे। स्कूल में तो आप टीचर को बोल देते हो कि मैं वहां फंस गया था या वहां फंस गया था। अगर आपको फ्लाइट पकड़नी हो, ट्रेन पकड़नी हो, ये सारी चीजें समय से निकलती हैं। अगर आप समय से नहीं पहुंचे तो फ्लाइट छूट जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी, आप यहीं गिरा जाएंगे। तो जिंदगी में सीखें, बी ऑन टाइम। जहां भी आप जाएं, जिस किसी को समय दें, जिस किसी काम को करने की सोचें, जिस भी समय पे वो स्टार्ट होना हो तो आप उसमें समय पे जाएं। बिल्कुल, टाइम इज मनी। मैं देख रहा हूं किसी बच्चे ने मुझे लिखा है कि टाइम इज मनी। तो बिल्कुल टाइम इज मनी। टाइम ही है हमारे पास सब कुछ। चाहे आपने लेक्चर देना हो, चाहे आपने, जैसे मैं वकील हूं तो कोर्ट में वही 2 मिनट के अंदर आपको सारी बातें रखनी होती हैं। तो टाइम इज मनी। टाइम कैसे फ्रूटफुली यूटिलाइज करना है आपको, इसके बारे में जरूर सोचना है और समय पे पहुंचना चाहिए। एक और बात जो मैं बच्चों को कहना चाहता हूं, क्योंकि बच्चों में जितनी क्यूरियोसिटी होती है नई चीजों के लिए, इंक्विजिटिवनेस होता है बहुत, उनको नए चीज सीखने की जो बहुत चाहत होती है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, आर्ट ऑफ लिसनिंग, सुनने की कला। जब तक आप सामने वाले को ढंग से नहीं सुनोगे तब तक आप ना तो कंसेप्ट समझ पाओगे ना सवाल कर पाओगे। तो सुनने की कला बहुत बड़ी कला है। अगर आपने छोटी उम्र में सीख ली तो पूरी जिंदगी आपको इसका फायदा मिलेगा। आर्ट ऑफ लिसनिंग, किस प्रकार से जो टीचर सामने बोल रहे हो, माता पिता सामने बोल रहे हो, कोई और सामने बोल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूं आपको, तो अगर आपने ढंग से सुन लिया तभी उसका फायदा मिल पाएगा बच्चे। तो आर्ट ऑफ लिसनिंग। एक और बात, जिंदगी में पढ़ने की आदत डालें। बुक, कोई किताब, कोई एक अपार्ट फ्रॉम योर कोर्स क्यूरिकुलम, एक जो क्लास की किताबें तो हैं ही, साथ में किसी अखबार को, कोई फादर से, मदर से, बहन भाई से लेकर कोई किताब लेकर के उसको पढ़ने की आदत डालें। कोई नॉवल हो, कोई इंटरेस्टिंग कहानियां हो, प्रेमचंद की कहानियां हैं, कोई मैगजीन हो, किसी न किसी चीज को पढ़ने की आदत डालें रेगुलरली। अखबार को पढ़ने की आदत डालें रेगुलरली, जिससे कि आपको बहुत फायदा मिलेगा आने वाले समय में। और बच्चों, सबको टीवी देखना अच्छा लगता है ना? टीवी देखना अच्छा लगता है, मोबाइल फोन पे व्हाट्सएप देखना अच्छा लगता है, बहुत कुछ आता है व्हाट्सएप पे, बहुत कुछ आता है टीवी पे, लेकिन टाइम सबके पास उतना ही है। इसलिए समय फिक्स कर लें। पेरेंट्स अगर सुन रहे हो और बच्चे अगर पेरेंट्स उनके साथ नहीं आए हो तो पेरेंट्स को बताएं कि सर ने मुझे कहा है कि टीवी देखने का समय, मोबाइल देखने का समय फिक्स कर लें। संभव हो, क्योंकि अभी आप छोटी उम्र के बच्चे हैं तो मोबाइल की जरूरत नहीं है। हाँ, ऑनलाइन अभी जैसे आप हमें सुन पा रहे हैं तो मोबाइल की जरूरत होती है। तो मोबाइल और टीवी का फिक्स समय कर लें, मे बी आधा घंटा, हाफ एन आवर ए डे, मे बी 15 मिनट्स ए डे। उससे ज्यादा नहीं देखना है, उससे ज्यादा नहीं अपना समय उस पर व्यतीत करना है। और जब सफाई की बात हो रही है तो जब जहां भी जाएं, जिस किसी के पास जाएं, तो अपने ड्रेस, अपने कपड़े साफ होने चाहिए। जहां भी जाएं प्रेजेंटेबल हों, जो लोग आपके साथ बैठ करके आनंद लें। तो कभी भी
कपड़े पुराने हो सकते हैं लेकिन गंदे नहीं होने चाहिए। स्कूल जाएं, साफ सुथरे कपड़ों में जाएं, नहा धो के जाएं, जिससे कि पढ़ने में, स्कूल में बैठने में, टीचर को सुनने में खूब आनंद आए। तो इन बातों के साथ मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी और ये ऐसे सेशंस और करेंगे। अभी स्कूल में भी आने वाले हैं आपके बीच में, जबकि हम वहाँ एक अच्छी आदत कॉर्नर बनाएंगे, वहाँ पे हम डिस्प्ले मटेरियल डिस्प्ले करेंगे और आपके साथ साथ हम भी कुछ सीखेंगे, आपको कुछ सिखाएंगे तो कुछ हम भी सीखेंगे। ये तो प्रोसेस है पूरी जिंदगी का, आप कितनी भी उम्र में बड़े हो जाओ, कुछ ना कुछ तो सीखते रहना चाहिए। बापू ने भी कहा बी अ स्टूडेंट ऑलवेज। तो हम भी कुछ सीखेंगे आपसे, आप बच्चों से काफी कुछ सीखने को मिलता है जब मैं आपके पास आता हूं। तो बच्चों, इन सारी बातों के साथ मैं आप सबको ब्लेसिंग्स देता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे भारत को, हम सबके भारत को बनाने में, विकसित बनाने में, वर्ल्ड्स गुरु बनाने में, विश्व गुरु बनाने में आप सब लोग पूर्ण रूपेण इन आदतों को अपने जिंदगी में इस्तेमाल करके कंट्रीब्यूट करोगे। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, थैंक यू जयश्री जी। एंड वन मोर थिंग जयश्री जी, इफ यू जस्ट अलाउ मी 30 seconds, दैट इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में आईजेके और जायका और बीटीजीएफ का जो योगदान तो है, साथ में जिन साथियों ने योगदान दिया है, अमित हैं, मेरे गुरप्रीत कौर हैं, गोपा जी हैं, सारे प्रिंसिपल्स, सबका बहुत बहुत इंथुजियास्टिक रिस्पॉन्स था। तो मैं देख रहा हूं कि हम सब ने मिलकर के आज इस बड़े इवेंट को एक सक्सेसफुल इवेंट बनाया है और हमने एक अच्छे भारत की नींव आज गांधी जी और शास्त्री जी के जयंती के दिन रखा है। तो ये ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट डे है और सभी बच्चों ने जिस प्रकार से मैं देख रहा था, सब मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, यस सर, ओके सर, आई विल डू इट, वी आर डूइंग इट, अमेजिंग। मैं देखता हूं जितने उत्साहित बच्चे होते हैं, परमात्मा करे हम सब बड़े भी उतने उत्साहित पूरी जिंदगी रहें और हमेशा सीखने को तत्पर रहें। तो मैं सभी प्रिंसिपल्स का, सभी टीचर्स का, सभी पेरेंट्स का, बच्चों का तो है ही, और ऑर्गेनाइजिंग टीम हमारी है, गुरप्रीत, रवि, अमित, जयश्री जी खुद और जितने भी टेक्नोलॉजी वाले साथी, गोपा जी, पंकज, सभी लोग, मानसी जी, सभी का बहुत 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 धन्यवाद इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। थैंक यू। ओवर टू यू जयश्री जी। थैंक यू सो मच सर। आपने इतने मोती दे दिए, इतनी काम की बातें दी, जिन्हें अगर हम गांठ बांध लें तो वाकई में एक सफल जीवन और एक कर्मठ जीवन हम जी सकते हैं। लिसनिंग की आपने इतनी सुंदर बात की, मास्क के लिए हम इतनी टाइम से हैमर कर रहे हैं, थैंक यू फॉर हैमरिंग दैट फैक्ट कि वी शुड मास्क आवरसेल्व्स वेल। और टीवी पर आपने बात की, रीडिंग पर आपने बात की, और हमने आपसे बहुत कुछ लिया है और उम्मीद करते हैं कि बच्चों ने भी आपसे बहुत कुछ हासिल किया होगा और उसे जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे। हृदय से आपका आभार। Next, I would like to request Miss Saika Uchida of Japan International Cooperation Agency. So, ma'am, it will be a great honor for us if you could unmute yourself and give us words of greetings. आपके 2 शब्द हमारे लिए बहुत important हैं. So, over to you, ma'am, Miss Saika Uchida. JICA, Japan International Cooperation Agency. So we are the government body implementing, assistance project from Japanese government to India, together with working with the Indian government. So in Delhi, for example, we have several infrastructure projects like metro project. The students, the teachers, I didn't address, but I had so many schools are connected today. And so you are all located in South Delhi. So I'm sure you ever used metro train, and that is one of our project cooperation with the Indian government. So it's really nice to see you all, and of course, we really appreciate the efforts by Mr. Somnath Bharati. Thank you very much to for your cooperation to our campaign, and it's really important, as you said, we are promoting this Adat to all the Indian citizens, including, of course, the child to the adults.
and we are committed to work with you. So let me just introduce briefly what kind of things we are doing. The key messages, four key messages of Achadat, you will hear later very soon. So I'm not going details. But let me show some of the Japanese contents we are now promoting. So if you can see, this is one of the Japanese popular manga comic in Japan called the Cells at Work. So working with the publisher Kodansha, we have published the Hindi version of this prevention of COVID-19 episode. So you can see soon on YouTube link, so you can enjoy the contents and you will learn how to prevent getting infected by with COVID-19. So we will share the link with you later. And another example is Hello Kitty. I'm sure many of you know about Hello Kitty because she is very popular globally. And Hello Kitty is a character from Sanrio, one Japanese company. We are now working very closely. So Hello Kitty is also promoting hand washing. So on 15th of October, that is the Global Hand Washing Day. We will soon have another online event. So I hope you can join and enjoy, our live program with Hello Kitty as well. So thank you very much, and I really look forward to seeing you in person. But for now, online is only available tool. But thank you very much, and I really hope you can enjoy today's program. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much for your kind words. And yes, it's a great initiative. And Hello Kitty and the other campaign, they were lovely. Pictures were amazing. And we kids here in India are very excited to be part of Achhi Aadat campaign. आगे बढ़ते हैं एंड आज ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ हैं मिस्टर राजेश पांड्या, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ काई मैन्युफैक्चरिंग इंडिया. I would like to request you, sir, to kindly say a few words for us. Hello, namaste to everybody. My name is Rajesh Pandya. I'm a managing director of a Japanese company, Kai Manufacturing India, which is located in Nimrana, and our head office is in Gurgaon. First of all, thank you very much. मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इस प्रोग्राम का, खास करके हमारे माननीय एमएलए जी सोमनाथ भारती जी ने बहुत अच्छी बातें की हैं. कुछ बातें तो मैं भी करने वाला था मगर उन्होंने कह दी है तो अब मैं वहां नहीं जाने वाला. मगर जो बातें मुझे बहुत ही पसंद आई हैं आपको रिपीट करवाना चाहता हूं. पहला है मास्क अच्छी तरह से पहनना. ये तो बहुत अच्छी बात भारती जी ने कही. दूसरा, बी ऑन टाइम. टू बी ऑन टाइम यू विल achieve a lot. I guarantee you for sure. Third, art of listening. Sunna. Fourth, read something. ये एक जमाना है अभी मोबाइल का जिसमें हम लिखना भूल गए हैं, पढ़ना भूल गए हैं. पहले हमें फोन नंबर्स बहुत याद रहते थे, अब अपनी बीवी का फोन नंबर हमें याद नहीं रहता क्योंकि आईफोन है, दबाओ, बात हो गई, काम हो गया. वी डोंट ट्राई. सो दिस इज ड्रॉबैक. 6 फुट की दूरी बहुत ही जरूरी है. और जिस बात को मैं कहने आया हूं, जिसका छोटा सा स्लोगन मैंने बनाया है, नाखून साफ तो स्वस्थ रहे आप. हम एक जापान की कंपनी है जो 114 साल पुरानी है और हमने एनसीआर में इन्वेस्ट किया है और हम कई चीजें बनाते हैं. उसमें से एक नेल क्लिपर बनाते हैं जो मेरे हाथ में है. ऑरेंज कलर का नेल क्लिपर आप देख रहे हो, जिसे आप इस तरह से खोल सकते हो और नाखून के अंदर की जो गंदगी होती है वो अच्छी तरह से ऐसे निकाल सकते हो. ये इसके लिए पिक रखा गया है, आप देख सकते हो बच्चों. और इसके साथ एक ट्रे है. ये ट्रे इसलिए है कि आपके नाखून यहाँ वहां उड़ेंगे नहीं. जब आप नाखून काटते हो
तो बहुत दूर तक उड़ जाते हैं, फिर उनको ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। और नाखून पांव के नीचे रखना ये एक अपशकुन माना जाता है हमारे यहाँ। वो भी आप ध्यान में रख के, ये जो नाखून की ट्रे है उसमें सब नाखून रहेंगे, और आप जब नाखून काटना खत्म करते हो तब आप वापस रख सकते, डिब्बे में फेंक सकते हो, कचरे के डिब्बे में। तो ये एक चीज है जो मैं आपको कहना चाहता हूं। मगर मेरा खास कहना है कि आप चाहे खाई का नेल क्लिपर यूज करो या कोई भी नेल क्लिपर यूज करो, मगर नेल क्लिपर यूज करो। जैसे भारती जी ने कहा, बच्चों सब आप अपने अपने नाखून दिखाओ। कई बच्चों ने बहुत अच्छे मैसेज दिए कि सर मेरे नाखून साफ है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। मुझे आपसे एक ही उम्मीद है कि आप हर 15 दिन में एक बार अपने नाखून चेक करें, क्योंकि हमारा फूड कल्चर जो है वो हाथ से खाना है। हम जापानीज की तरह चॉपस्टिक्स से नहीं खाते हैं, नहीं अमेरिकन की तरह फोक ऑफ नाइफ से खाते हैं। हम हाथ से खाते हैं और राइट हैंड से खाते हैं, और खाना भी हाथ से बनाते हैं। तो हमारा हाथ अगर स्वस्थ रहेगा, जैसे मैंने पहले भी कहा, नाखून साफ तो स्वस्थ रहे आप। ये एक बहुत ही जरूरी मैसेज मैं आपको कहने आज आया हूं। आपका शिस्तबद्ध, आपने जो शिस्त का पालन किया है उससे भी मैं बहुत ही प्रभावित हुआ हूं। मैंने जायका के साथ कई ऐसे सेमिनार, कम से कम 15-20 स्कूल में सेमिनार किए हैं, मगर इतने बच्चे, 400 से अधिक बच्चे सर्वोदया कन्या विद्यालय एसवी के मालवीय नगर, जो भारती जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो जहां बच्चे हैं, जहां वो पौधे हैं, हम कब उन्हें सिखा सकते हैं या सीख सकते हैं? जब वो छोटे होते हैं तब। बहुत अच्छा बात कहा। और मैं यही मानता हूं कि आप हमेशा अपने मम्मी पापा को, भाई बहन को, नेबर्स को, पड़ोसी को, दादा को, दादी को, नाना को, नानी को, सबको ये मैसेज फैलाओ, ये अभियान करो। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है। Thank you very much for arranging JICA. Really appreciate your assistance all the time. And the government of Japan is doing a wonderful activity. And I'm really thankful to all of you who has taken part in making this seminar successful. Thank you very much. Namaste. थैंक यू राजेश जी। नाखून साफ तो स्वस्थ रहे आप, कितना अच्छा नारा है। और जब आप ये बोल रहे थे तो मैंने इमीडिएटली मेरा ध्यान मेरे नाखूनों की तरफ गया। ये सब बातें हमें मालूम हैं, पर आई थिंक समय समय पर, टाइम टू टाइम, वी नीड कॉन्स्टेंट रिमाइंडर्स। और ये बहुत अच्छा मौका है, आज हम इस सुंदर मौके पर मिले हैं और अच्छी आदत कैंपेन का हम सब हिस्सा बने हैं। राजेश जी, आपका हृदय से आभार। And next, I would like to request Mr. Sanjay Panda, Managing Director of IJ Kakehashi Services Private Limited. संजय जी, आपसे अनुरोध है कि अपना माइक ऑन करें और हमारे उत्साहवर्धन के लिए और आपके इतने सुंदर इनिशिएटिव जो आप लोग जॉइंटली आप कर रहे हैं, उस पर आप जरूर कुछ हमसे कहें। पांडा सर। नमस्कार दोस्तों, बच्चों, थोड़ा सा देर हुआ आज शुरू करने में, लेकिन आप लोगों के साथ मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों के साथ, आप लोगों तक? कैन एनीबॉडी टेल मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? यस संजय सर, वी कैन लिसन यू। ओके। आदरणीय सोमनाथ भारती जी, गुरप्रीत जी, पंकज जी, काई के राजेश पांड्या जी, हमारे मॉडरेटर जयश्री जी, आईजे के टीम एंड सारे प्रिंसिपल एंड टीचर्स, मैं आपको इस इनिशिएटिव के बारे में बताने से पहले एक चीज शेयर करना चाहता हूं आपके साथ। जब मैं ये अच्छी आदत कैंपेन के बारे में गुरप्रीत जी के माध्यम से सोमनाथ भारती जी के ऑफिस में लेकर पहुंचा, शायद मैंने इतनी जल्दी इस चीज को एक रूप दिया जाएगा मैं ये सोचा भी नहीं था। उसी समय तुरंत सोमनाथ भारती जी ने पोस्टर्स देखे और कहे कि बच्चों के लिए तो कुछ भी करने के लिए मैं तैयार हूं। और उन्होंने इमीडिएटली तभी टीम को बिठा के कहा कि इसको
जल्द से जल्द इसको अमल करना है और इसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें और इसको अक्टूबर 2 तारीख को हम लॉन्च करें और आगे जाकर स्कूल में अच्छी आदत कॉर्नर को सेटअप करें। सर, आपकी जो स्पीड ऑफ वर्क है, आपने जो जिस तेजी से इसको आपने रूप देने का कोशिश किया है और इसको आपने रूप दिया भी है, मैं इसके लिए आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे तो जापान की बुलेट ट्रेन की स्पीड से ये डिसीजन फास्टर लगी आपकी। आपने आज बच्चों को इतना समय दिया और जिन अच्छी आदतों को लेकर हम तो 4 लेके बैठे थे, लेकिन आपने आज कुछ और हमको क्लू दिए हैं जिसको हम आगे लेकर बढ़ाएंगे, क्योंकि अच्छी आदत जो है सिर्फ मास्क और नाखून काटना और हाथ धोना या शारीरिक दूरी से नहीं बनता है। आपने कुछ अच्छी चीजें आज कही हैं। गुड फूड फॉर गुड हेल्थ, अच्छा खाना खाए तो इंसान के लिए क्या अच्छा है, जंक फूड नहीं खाना है, आपने बच्चों को बताया। यू ऑल्सो टच्ड अपॉन ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इंडिया में अक्सर जरूरी होता है, पंक्चुअलिटी, समय पर पहुंचना। दिस इज ऑल्सो सेकेंड थिंग यू सेड। आपने और एक चीज बहुत कही, बहुत इंपॉर्टेंट चीज को आपने कहा है जो अक्सर देखने को नहीं मिलता है, द आर्ट ऑफ लिसनिंग। बड़ी सुचारू रूप से किसी को सुनना, ये सब चीजें जो आपने कहा है, मेरे को लग रहा है कि अच्छी आदत के 4 कंपोनेंट से हम शायद 8 कंपोनेंट लेके इस प्रोजेक्ट को अगली साल भी कंटिन्यू रखेंगे। ये उत्साहवर्धन के लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारी इस अच्छी आदत कैंपेन में काई, मुजी और बहुत सारे जापानीज कंपनीज भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं। नाखून काटने के लिए जो नेल क्लिपर है, हमको काई मैन्युफैक्चरिंग इंडिया से मिला है, जो हम स्कूलों में दे रहे हैं। अच्छी आदत कॉर्नर दिल्ली में भी इसको पहुंचाएंगे। सो इस अच्छी आदत कैंपेन के साथ मैं मुंबई से आज ज्वाइन कर रहा हूं, क्योंकि मुंबई में मुजी स्टोर में हम अच्छी आदत कॉर्नर बना रहे हैं। एंड बच्चों, आपको देख के खुशी होगी कि यहाँ पे एक अच्छी आदत कॉर्नर का सेटअप चल रहा है। ये एक अच्छी आदत कॉर्नर बन रही है। आई विल शो यू जस्ट फॉर ए मोमेंट सो दैट यू कैन सी एक अच्छी आदत की हैंड वॉश की कॉर्नर बन, so that children can enjoy it. मैं आपका बहुत समय नहीं लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लोगों ने स्पीच दिया है। बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीजें माला जी ने और जयश्री जी ने करके रखा है। सो ओवर टू यू। स्टे सेफ विथ अच्छी आदत। अच्छी आदतों के साथ दिल लगाकर अपना हाथ साफ कीजिए, सब सुरक्षा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू जयश्री जी। नमस्कार। थैंक यू संजय जी। और आप इतना अच्छा कॉर्नर बॉम्बे में आप बना रहे हैं, जल्दी ही दिल्ली में बनाइए और हम सब वहां पर जाएंगे और हमारे जितने बच्चे इस वक्त जुड़े हुए हैं वो भी वहां पर जाएंगे। तो अब बच्चे और मैं, यानी कि आप सारे स्टूडेंट्स और मैं, हमारे बीच कोई नहीं। अब हमारी बातचीत रहेगी तो उसके कुछ नियम बनाते हैं, ठीक है। नियम नंबर 1, जब मैं बात कर रही हूं, जैसे कि भारती सर ने कहा था, सुनना चाहिए, नो खुसर पुसर, नो इधर उधर। और मैं जो आपसे सवाल पूछूंगी, आपको उसके जवाब अगर हाँ में देना है तो दिस इज फॉर यस, आपको जवाब ना में देना है तो दिस इज नो। इजी। वी डोंट हैव टू टर्न ऑन आवर माइक्स, माइक ऑन करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ना हम सब। यस, नो। और अगर कुछ सवाल मैं ऐसे पूछूं जिनके जवाब आपको डिटेल में देने हैं, तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। आप सबको जूम बहुत अच्छे से आता है, मुझे समझ में आ गया है। आपको एनोटेशन करना भी आता है, आपको सारी शरारतें आती हैं। तो यहाँ पे इमोजीज हैं, राइट, जिसमें हाथ खड़ा करने का ऐसा निशान, पीला सा हाथ आता है। और यू कैन सिंपली रेज योर हैंड। आई विल नॉमिनेट, कॉल आउट योर नेम. Mala Didi is here. She will unmute, call your name, and then you would be able to speak. And the best could be that you use the chat box. Chat box है, उसमें अपने आंसर्स आप लोग लिख सकते हैं। अब हमें आधा घंटा से ज्यादा समय हो चुका है कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हमें मालूम है हम अच्छी आदत कैंपेन की बात कर रहे हैं और हम ये सब मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि अच्छी आदत अपनाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, व्हाट इज अच्छी आदत? अच्छी आदत क्या है? चैट बॉक्स में लिखना चाहेंगे? क्विकली आंसर्स। कोई एक अच्छी आदत बता दीजिए,
चैट बॉक्स में लिखिए। अभी आप बहुत अच्छे से लिख रहे हैं, सबको मालूम है चैट बॉक्स इस्तेमाल करना, कि अच्छी आदत क्या है। कोई भी एक अच्छी आदत बताइए। अभी इतनी सारी अच्छी आदतों का जिक्र हुआ है, तो आप ओके, आई एम गेटिंग सम मैसेजेस आउट हियर। अरे हाँ आ गया। वॉश आवर हैंड्स, हैंड वॉशिंग 20 seconds, ब्रशिंग, यस, लिसनिंग एंड नेल कट करना, हैंड वॉश, टाइम पर आना, गुड बिहेवियर, रिस्पेक्ट एवरीवन, वेयर मास्क प्रॉपर्ली, कट नेल्स। शाबाश, आपको तो सब मालूम है कि अच्छी आदत क्या है। बहुत बढ़िया, शाबाश, थैंक यू फॉर योर ग्रेट आंसर्स। बहुत बढ़िया। टाइम इज मनी, रिस्पेक्ट, कट नेल्स, मास्क, पंक्चुअलिटी, रिस्पेक्ट एल्डर्स, परफेक्ट आंसर्स, ग्रेट। मूविंग ऑन, हमें पता चल गया कि दांत साफ करना, सुबह जल्दी उठना और हाथ साफ करना, दूरी बनाकर रखना शरीर से, दिल से नहीं, ये सब अच्छी आदतों में शुमार होता है। अब हम जो इतना कह रहे हैं कि अच्छी आदत क्यों, उसके 3 कारण, बहुत सारे कारण हैं। मैं आपको 3 कारण बता सकती हूँ। सबसे पहले तो ये कि गुड हैबिट्स मेक अ बेस फॉर आवर लाइफ। जो हम जिंदगी जीते हैं ना, उसे स्ट्रॉन्ग बेस अच्छी आदतें देती हैं। नंबर 2, जो हम अपनी लाइफ में गोल्स डिसाइड करते हैं कि मुझे यहां तक पहुंचना है, मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये बनना है, वो हम अच्छी आदतों के बल पर ही कर पाते हैं। दूसरा, आप जैसे हो, जितने अच्छे ह्यूमन बीइंग हो, वो अच्छी आदत की वजह से ही हो। तो अब मुझे आप ये बताइए अंगूठे दिखाकर, वेरी इजी, आपको अच्छी आदत चाहिए या बुरी आदत? अगर अच्छी आदत चाहिए तो 2 अंगूठे दिखाइए सारे। यस यस, आई एम सीइंग ऑल थम्स गोइंग अप। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। तो देखिए, फैसला आपके हाथ में है। आपको अच्छी आदत आपके लिए, अरे वाह, बहुत सारे अंगूठे चैट बॉक्स में आ रहे हैं। मुझे खुशी है कि आप सबने अच्छी आदतों को चुना। सबसे पहले जिस अच्छी आदत का हम आज जिक्र करेंगे वो है, बताइए मेरे इशारे से क्या है, लिखकर बताइए मैं किस चीज की बात कर रही हूं। किस चीज की बात कर रही हूँ, मेरे इशारे से बताइए सबसे पहले। अरे वाह, यस यस यस, हम बात करेंगे हैंड वॉश के बारे में, हाथ धोने के बारे में, कि कैसे हम धो डालें अपने हाथों को। तो एक छोटी सी एनिमेशन फिल्म आपको दिखाने जा रहे हैं। Originally it is in Japanese. JICA has made this in Hindi language for all of us. So if you would like to see this short hand washing animation film, अंगूठे दिखा दीजिए 2 ऊपर। बहुत ही बढ़िया। तो माला, if you are there, I would request you to kindly share your screen and show us this hand washing animation film. अच्छा, अब आपको हाथ धोने हैं तो पानी चाहिए। अब पर पानी भी हम सबके पास जो अच्छा साफ पानी है वो भी तो लिमिटेड है ना। तो कई बार मैंने ऐसा देखा है कि आपने वॉश बेसिन का, सिंक का नल का खोला, नल का आराम से फुल स्पीड में चल रहा है, फिर आपने सोप डिस्पेंसर से सोप लिया, हाथ धो रहे हैं, हाथ आपस में रब कर रहे हैं, और जो नलका है, tap is running in full flow. Don't you think that is wastage of water? So जब हम हाथ धोएं, अच्छे से धोएं, तो साथ में ये भी ख्याल रखें कि जो पानी है उसे बचाएं। यानी कि हाथ धोने से पहले आप मतलब पानी को खोलने, पहले आपने थोड़ा सा पानी लिया, साबुन हाथ में लिया, अच्छे से आपने साबुन को हाथ में जब मला तो उससे झाग आया। सो लेट द झाग, लेट द लादर अपीयर इन योर पाम। उस टाइम पर नलका जो है वो खुला होना नहीं चाहिए, इट शुड बी क्लोज्ड। सो ये आपको थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। और एक आपको एक छोटा सा हम वीडियो दिखाना चाह रहे हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं कि जब आप हाथ धोते हैं
नलके को कितना खोलें, कैसे खोलें, एक स्पेशल टैब है आज जिस पर ये छोटा सा वीडियो है। ये वीडियो मैं आपको तब दिखाऊंगी जब आप प्रॉमिस करते हैं कि आप स्क्रीन पर स्क्रिबल नहीं करेंगे। सो प्रॉमिस मी दैट यू आर नॉट गोइंग टू स्क्रिबल ऑन स्क्रीन। Gonna play this video. Okay, so Malaji, if you are there, yeah, promise. Good answer. I trust you all. मैं मानती हूँ आपकी बात. So Malaji, उंगलियों के बीच सारी दुनिया के बच्चों के लिए आइए मिलकर हाथ धोएं। हाथ धोकर जीवन की रक्षा करें। मुझे बचपन से ये सिखाया गया है कि हमें दिन में कई बार साबुन से हाथ धोने चाहिए। क्या मतलब हाथ कब धोने चाहिए? जब बाहर से घर वापस आते हैं तब? घर पहुंचते ही तुरंत हाथ धोने चाहिए। ठीक है। टॉयलेट के बाद, खाना खाने से पहले और नाश्ते से पहले भी। हाथ धो लिए? हाँ। अरे हाथों को इतना क्यों धोना है? ऐसा है कि हमारे हाथ और उंगलियां साफ दिखते तो हैं, लेकिन बहुत सारे कीटाणु और वायरस ऐसे होते हैं जो हाथों पर लगे होते हैं पर दिखते नहीं। बिना हाथ धोए खाना खाने से या फिर हाथों से अपने चेहरे को छूने से कीटाणु आँख, मुंह या नाक से शरीर के अंदर पहुंचते हैं। इससे पेट में दर्द हो सकता है, आप बीमार भी पड़ सकते हैं। मुझे भी कहा गया है कि जानवरों की देखभाल करने के बाद अपने हाथ साबुन से धोया करो। कचरा छूने के बाद भी? देखिए, बिल्कुल ऐसे। सिर्फ पानी से अपने हाथों को गीला करने से कीटाणु नहीं जाते हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? कीटाणु साबुन की झाग से बहुत नफरत करते हैं, इसलिए अच्छे से झाग बनाकर कीटाणुओं को धोना चाहिए। साबुन से हाथ धोने का तरीका। धोते समय धीरे धीरे 30 तक गिनने के बाद धोएं। झाग बनाकर धोएं। हाथ पानी से धोएं। साबुन लगाएं और झाग बनाएं। हथेलियों, हाथों के पीछे, दोनों अंगूठे, उंगलियों के बीच, नाखूनों के नीचे, दोनों कलाइयाँ। और फिर साबुन को पानी से पूरी तरह से धो लें। एक साफ तौलिए से हाथों को पोंछें और उन्हें पूरी तरह से सुखा लें। लेकिन मेरे गांव में नल का पानी नहीं है और हमें पानी भरने के लिए पैदल लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए हाथ धोने के लिए ज्यादा पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हाँ, यह तो है, पानी हमारे लिए जरूरी है। थोड़े से पानी से भी अपने हाथों को अच्छे से धोने का तरीका है। आइए सब मिलकर कोशिश करें और दुनिया भर के बच्चों के हाथों में फंसे कीटाणुओं को दूर भगाएं। ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्वस्थ रहें। Looking थैंक यू। ये हमने एक छोटा सा एक वीडियो देखा जिसमें हमने इस बात को समझा कि हाथ धोने कब कब चाहिए और हाथ धोने कितने जरूरी हैं। सो आप हाथ धो रहे हैं, आपने ऐसे हाथ धोए, आपने ऐसे पीछे हाथ धोए, आपने उंगलियों के बीच में इस तरीके से आपने हाथ धोए। और जैसे कि हमने अभी हम बार बार बात कर रहे हैं कि पानी, वाटर इज रियली एसेंशियल, प्रेशियस, वी कैन नॉट लेट इट गो वेस्ट कि आप हाथ धो रहे हैं, नल का चल रहा है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इनोवेशन ऑन अ टैप आपको एक छोटा सा वीडियो और दिखा रहे हैं, बहुत मजेदार है, जिसमें इट्स एन इनोवेशन ऑन। सो आइए ये देखते हैं, उसके बाद थोड़ी सी बातचीत और करेंगे। आज के इस सभा को, आज के इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाने में मदद करें। सो माननीय श्री सोमनाथ भारती जी। Thank you, Jayashree ji. It was an excellent program, and the way you explained the passion
the smile, the patience which you have in your presentation is amazing. Thank you. I think children must have learned a lot today, the way you explained, and thanks to JICA, thanks to IGK, thanks to Bridging the Gap Foundation, and respective leaders, Rajesh ji and the gentleman, and the lady from Japan. I'm forgetting her name. I literally, I'm very happy to see that we could teach so many things in so little time. And of course, the children are naughty and they were scribbling on the screen that you can't, when I was a student, then I remember my school days. So it was an amazing program wherein we have attempted to inculcate such a few good habits. जैसा हिंदी में कहते हैं ना कि वो करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान रसरी याबत जातते सिल पर परत निशान. तो धीरे धीरे करके एक बात होगी. आज हमने शुरुआत की है और practice makes the man perfect. So gradually, time and again, when we have the coroner, Chiadat coroner in the schools, principal के help से, department के help से, parents के help से, हम सब बच्चों को अच्छी आदतें सिखा पाएंगे. जो मेरे डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन हैं राजवीर जी, जो अशोक त्यागी जी, जो जोन 23 के जो एजुकेशन ऑफिसर हैं, सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ. मेरे बड़े अच्छे कुलीग हैं मिस्टर NS बेदी, जो कि गुरप्रीत के साथ जा करके हर स्कूल में प्रिंसिपल्स को राजी किए. सारे प्रिंसिपल्स का सबका बहुत बहुत धन्यवाद. और ऑर्गेनाइजर्स ने ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजिकल थोड़ी मुसीबतें आई शुरू में, चूंकि 500 की लिमिट थी और हमने सोचा कि भाई, बट ये बड़ा अच्छा रहा. मैं कहूँ कि 1000 भी क्रॉस करे, 5000 भी क्रॉस करे, टेक्नोलॉजी अपने आप को इम्प्रूव करे, चूंकि हमारे बच्चे वी कांट लीव एनीबडी बिहाइंड. So I'm sorry for those who could not get accommodated in the beginning and for the delay. But nevertheless, it's an excellent start, and it's an excellent way of inculcating good habits in our children. And this is, children would make the country great. जो हमारा होना था हो गया, जो आपका होना था हो गया. ठीक है, जब हम लोग, मैं IIT से लॉ में गया, लॉ से पॉलिटिक्स में हूँ, और आप भी किसी जर्नी में चल रहे होंगे. अब बच्चों में जो इन्फिनिट संभावनाएं हैं, उनके जरिए ही हमको देश को महान बनाना है. और ये जो छोटी छोटी बातें थी, नेल काटना, हाथ धोना, मास्क पहनना, बी ऑन टाइम, बी ए गुड लिसनर, all of these are such good habits. If they get inculcated, then only we can think of making our nation great. तो जो नॉटी बच्चे थे उनको भी कहना चाहता हूँ कि आज आपने स्क्रिबलिंग तो की, लेकिन आगे से ख्याल रखिएगा थोड़ा, जिससे कि हम लोगों को और आसानी हो आपसे बातचीत करने में. तो मैं सभी का, बेदी साहब का, गुरप्रीत जी का, जयश्री जी का, राजेश पांडे जी का, और जो हमारे और भी साथी थे, IGK के साथी थे, जो मैडम वहाँ से जापान से थी, सभी का, रवि का, पंकज का, मानसी जी का. चूंकि नाम सारे याद नहीं रह पाते हैं तो कभी कभी ना मुश्किल हो जाता है, वो साथी नाराज हो जाते हैं कि भाई हमारा नाम नहीं लिया. लेकिन सभी साथियों का बहुत 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 धन्यवाद. और इसको हम आगे कैरी करेंगे और भी बच्चों को पूरे तरीके से कॉर्नर बना करके धीरे धीरे करके, जैसे होगा ना सिल पर निशान, तो जब रस्सी चलाता है बार बार आता है कुएं के उस पर. कई बच्चे नहीं देखे होंगे कुआं जो बेल होता है, यहाँ से पानी निकालते हैं गाँव के अंदर, तो जो रस्सी जब आती है पत्थर पे, तो रोज रस्सी आने से उस पर निशान बन जाता है. तो पत्थर के ऊपर भी रस्सी, जो नायलॉन की रस्सी होती है, पतली रस्सी होती है, उससे भी निशान बन सकता है. तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो एक न एक दिन सारे बच्चे परफेक्ट हो जाएंगे. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. सोमनाथ जी, मैं जायका और IJ काकेहाशी की तरफ से आपको I want to thank you. My name is Mala. We learned so much from you. It's a pride and pleasure for us that you are here and you've given your precious time. Thank you very much. Not only for children, it was a great learning for us also. Thank you very much. Take care. Bye-bye.
So thank you everyone. Bridge the Gap Foundation, all members, Gurpreet ji and Vedi ji also. We are so thankful to you. But my special thanks to children, you know. बच्चे इतने अच्छे से पार्टिसिपेट किया है, सबके साथ हम इंटरेक्शन कर पाए, सबसे मिल पाए, यू नो. ऑनलाइन से तो क्या हुआ, मिल तो पाए, है ना. फिर हम आपके स्कूल जाएंगे, आपसे मिलेंगे. अच्छा लगा आप लोगों से मिलके. बस टेक केयर ऑफ हेल्थ. ओके, स्टे सेफ विथ अच्छी आदत. ओके, बाय बाय. बाय बाय, टेक केयर. बाय बाय.